हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार की बड़ी खबरों में। 2026 की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश की जनता को कई बड़ी सौगातें दी हैं। सरकारी नौकरी से लेकर पक्का मकान, महिलाओं के खाते में सीधे पैसे और वेतन बढ़ोतरी तक। आज के इस वीडियो में हम हर बड़ी योजना और फैसले को विस्तार से समझेंगे। बड़ी सरकारी योजनाएं और फैसले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया है कि 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम उठा लिए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है और अलग अलग विभागों में पद सृजन हो रहा है। पक्का मकान का वादा। गरीब परिवारों को 3.5 लाख तक का पक्का मकान देने का वादा पूरा किया जाएगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2026 के तहत घर घर सर्वे शुरू हो चुका है। महिलाओं के लिए 1 लाख डीबीटी। महिलाओं के बैंक खाते में 1 लाख की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करने की तारीख तय कर दी गई है। वेतन वृद्धि और कल्याण योजनाएं। जीविका कर्मियों को बड़ा लाभ। बिहार सरकार ने जीविका परियोजना से जुड़े कर्मचारियों के वेतन में 10 से 30% तक बढ़ोतरी की है। साथ ही सभी कर्मियों को 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम मिलेगा। नया वेतन 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। बिजली बिल माफी योजना। गरीब उपभोक्ताओं के पुराने बकाया बिजली बिल माफ किए जाएंगे और वसूली पर रोक लगाने का निर्देश जारी हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाएं। बुजुर्गों को अब घर बैठे नर्सिंग, बीपी जांच और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए 5000 नई एएनएम की तैनाती की तैयारी पूरी हो चुकी है। आयुष्मान कार्ड। अब निजी एजेंसियां घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाएंगी। शिक्षा और रोजगार। शिक्षक सक्षमता परीक्षा। 82,000 नियोजित शिक्षकों की 5वीं सक्षमता परीक्षा जनवरी के अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में होगी। स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब। 2025-26 सत्र में 5277 स्कूलों में आईसीटी लैब, 6113 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू किए जाएंगे। नई भर्तियां। ग्रामीण विकास और एफपीओ से जुड़े 14 पदों पर भर्ती निकली है। मानदेय 80,000 रुपए तक। आवेदन की अंतिम तारीख 7 जनवरी 2026। कार्रवाई। गोपालगंज में यूडाइस पोर्टल पर डेटा एंट्री न करने वाले 106 हेडमास्टरों का वेतन रोक दिया गया है। बिहार के सभी 26 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह की फॉर्च्यूनर गाड़ी सीएम और डिप्टी सीएम की गाड़ियों से भी महंगी बताई जा रही है। वहीं लालू यादव की पटना स्थित निर्माणाधीन आवास को लेकर जेडीयू ने जांच की मांग की है। इंफ्रास्ट्रक्चर और यातायात। पटना जंक्शन को मुंबई जैसे मॉडर्न स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। शहर में रिंग रेल नेटवर्क भी बनेगा। 3-25 जनवरी रूपसपुर दीघा फ्लाईओवर के नीचे यातायात बंद। खेमनीचक में मेट्रो का काम तेज। 78 साल बाद आरा रिंग रोड का निर्माण मई 2026 तक पूरा होगा। कोहरे की वजह से पटना एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट लेट और रद्द। भागलपुर रांची एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें भी रद्द की गई। क्राइम और जिलावार खबरें। मुजफ्फरपुर कृषि पदाधिकारी 19,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। भागलपुर टीएमबीयू में सेमेस्टर 4 की दोबारा परीक्षा। छपरा आधुनिक बस स्टैंड 2026 तक पूरा। बक्सर रविवार को भी रजिस्ट्री ऑफिस खुले। किशनगंज एनआईए की पीएफआई मामले में छापेमारी। रोहतास स्कूल में डांस मामले की जांच शुरू। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की सभी बड़ी और अहम खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरें में। आप देख रहे हैं जिला, क्षेत्र, राज्य और देश दुनिया की तमाम जरूरी अपडेट्स। दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत होते ही आम जनता के लिए कई बड़े फैसले लागू कर दिए गए हैं। कहीं महंगाई का असर दिख रहा है तो कहीं सरकार राहत देने की तैयारी में है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब और कैसे मिलेगी, गरीबों को पक्का मकान और पैसे कब मिलेंगे, महिलाओं, किसानों और मजदूरों के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं आई हैं और बिहार के हर जिले से जुड़ी बड़ी खबरें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। महंगाई, राशन और सरकारी योजनाएं। एलपीजी सिलेंडर पर महंगाई। दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ ही महंगाई ने झटका दे दिया है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 111 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर होटल, ढाबा और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। हालांकि राहत की बात ये है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा बदलाव।
अब बात करते हैं राशन कार्ड धारकों की। 1 जनवरी 2026 से राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है। अब पात्र परिवारों को 7.5 किलो मुफ्त अनाज और महिलाओं के खाते में 100 रुपए की अतिरिक्त सहायता। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों, जिन परिवारों का सपना अब तक पक्का घर नहीं बन पाया था, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब घर निर्माण के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि सीधे डीबीटी के जरिए बैंक खाते में भेजी जाएगी। किसानों के लिए जैविक खेती योजना। खेती से जुड़े किसानों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। PKVY योजना के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 46,000 रुपए की मदद मिलेगी। इसमें से 27,000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। पेंशन बढ़ोतरी की संभावना। बुजुर्गों के लिए भी राहत भरी खबर है। जनवरी 2026 से पेंशन राशि बढ़ाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि पेंशन 5,000 रुपए प्रति माह तक हो सकती है। महिलाएं, कारीगर और मजदूर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत सिलाई का काम करने वाली महिलाओं को 15,000 रुपए मशीन के लिए, ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन का भत्ता। वहीं 1 अप्रैल 2026 से देश भर में 4 नए लेबर कोड लागू होंगे, जिससे वेतन, छुट्टी और नौकरी की शर्तों में बदलाव देखने को मिलेगा। बिहार के जिलों की बड़ी खबरें। पटना से बड़ी अपडेट। पटना में अतिक्रमण हटाने का अभियान 30 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। वहीं पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए जनवरी महीने में 3 नए एरोगेट चालू किए जाएंगे। बिजली सस्ती करने का दावा। ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया है कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के बावजूद बिजली कंपनियां घाटे में नहीं है। सरकार का दावा है कि नए साल में बिजली और सस्ती की जाएगी। अग्निवीर भर्ती रैली। कटिहार में 2 फरवरी से 13 फरवरी तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन होगा। इसमें बिहार के 11 जिलों के युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर। सिमुलतला रेल हादसे के बाद आसनसोल मंडल की DRM का तबादला कर दिया गया है। वहीं 14 जनवरी से रेल वन ऐप से टिकट बुक करने पर यात्रियों को 3% की छूट मिलेगी। महिला सुरक्षा और हॉस्टल योजना। मुख्यमंत्री नारी सुरक्षा योजना के तहत पटना, गया, मुजफ्फरपुर समेत कई शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, जहां केवल 3,000 रुपए में रहने और खाने की सुविधा मिलेगी। अपराध पर कार्रवाई। पटना पुलिस ने कुख्यात अपराधी मैनेजर राय को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यूरिया की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और दुकानदारों के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। मौसम का हाल। पूरे बिहार में इस समय कड़ाकेची ठंड जारी है। पटना में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री, जबकि सिवान की जीरादेही में 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 4 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है। खेल की खबर। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं जूनियर हॉकी गर्ल्स टीम ने खेलो इंडिया गेम्स में रजत पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ ही सोने चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। 24 कैरेट सोना 1,36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार, चांदी 60,000 रुपए प्रति किलो के आसपास। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में कीमतों में और उतार चढ़ाव संभव है।